वेलकम। प्रोग्राम डिसएग्री के साथ मैं हूं आपकी होस्ट निम्रा ओजगुल। और आज जो हमारे शो का टॉपिक है वो है कि लड़कियों को ईस्टर्न ड्रेसिंग करनी चाहिए या वेस्टर्न। आप भी कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा। और इस पर डिस्कशन के लिए जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं वो है मीडिया पर्सन मरियम रियाज अहमद। तो कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ निम्रा, आप बताएं आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, आपका शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। नहीं, थैंक्स फॉर योर ऑनर कि आपने मुझे इनवाइट किया और अपने शो में बुलाया। और दूसरे हमारे गेस्ट हैं शुएब, जो कि हैं बिजनेसमैन। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने भी अपनी मसरूफ जिंदगी से हमें वक्त दिया। आपका भी शुक्रिया, आपने इनवाइट किया। आप लोगों का शुक्रिया, जो आप लोग मुझसे रस्मी शुक्रिया अदा करते हैं ना, मुझे उससे होता है कि अच्छा ओ माय गॉड, मेरे शो में आने थोड़ी हाई फाइव मिलती है। खैर मुझे मेरी उसमें रहने दीजिए प्लीज। खैर हमारा जो सवाल है वो है कि ईस्टर्न ड्रेसिंग होनी चाहिए लड़कियों की या वेस्टर्न ड्रेसिंग होनी चाहिए। तो शुएब पहले आप बताएं, बिकॉज यू आर अ मैन, क्योंकि हमारी सोसाइटी में कहा जाता है ना मर्दों का मुआशरा। तो आप पहले बताएं कि आप किस हक में हैं। मैं एग्री करता हूँ ईस्टर्न ड्रेसिंग के हवाले से, अच्छा। क्योंकि हमारा एक जो मुल्क है वो मशरकी मुल्क है और वहाँ पे जो ज़्यादातर ड्रेसिंग की जाती है वो मशरकी ही की जाती है और जी। उसी को ही मैं जो है सपोर्ट करना चाहूँगा। अच्छा, आप ईस्टर्न ड्रेसिंग को सपोर्ट कर रहे जी, हैं। तो बिल्कुल। मरियम आप डिसएग्री कर रही हैं? मैं इनकी इस बात से डिसएग्री करती हूँ कि ये स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए कि ईस्टर्न ही अच्छा। ड्रेसिंग करेंगे आप या वेस्टर्न करेंगे। आपका ड्रेस लिबास है ना, आप अपना जिस्म आपका कवर होना चाहिए, ठीक है, जिसमें आपका जिस्म कवर है, आप जिसमें कंफर्टेबल फील करते हैं। तो अगर आप वेस्टर्न पे भी जाते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और अच्छा। आपका जिस्म कवर होना चाहिए, तो मेरे ख्याल से ये ठीक है। ये लेकिन स्पेसिफाई नहीं करना चाहिए कि आप ईस्टर्न ही करोगे और या वेस्टर्न ही करोगे। डू व्हाट सूट्स यू। हाँ, आपकी बात तो ठीक है, लेकिन मरियम हमारी जो सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी ने एक कहते हैं ना कोनो ठप्पा लगा दिया कि ईस्टर्न ड्रेसिंग हो सकती है तो ही हम लड़की को कहेंगे कि जी ये अच्छी लड़की है। वेस्टर्न ड्रेसिंग वाली लड़की बाहर निकलेगी तो हूटिंग होगी, ये तो ऐसी है, इसके घर वाले ऐसे करते हैं, अच्छी ट्रेनिंग नहीं है इसकी, इसीलिए ये इस ड्रेसिंग में बाहर आ रही है। नहीं, मैं यहाँ मैं आपके साथ डिसएग्री करूंगी कि ड्रेसिंग इज बेसिकली योर कल्चर। जी। ड्रेसिंग इज नॉट योर कैरेक्टर। लेकिन हमारे यहाँ है ना कि हम बुक को उसके कवर से ही करते हैं, ऐसा ही जज है करते हैं। हमारा सोसाइटी, ऐसी ही है, हमारा माइंड मेकअप ऐसा ही हो चुका है कि हम लड़की को, स्पेशली लड़की को, हम उसका कैरेक्टर डिसाइड करते हैं कि अगर इसकी ड्रेसिंग ईस्टर्न है तो मीन ये बहुत नेक शरीफ, जो भी आप कह लें, आप समझ सकती हैं व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि कैरेक्टर डिसाइड किया जाता है। लेकिन जबकि ड्रेसिंग इज नॉट योर कैरेक्टर। आप जिस सोसाइटी में मूव कर रहे हो, आपका सर्कल क्या है, आपका घर में कल्चर क्या है, तो आपकी ड्रेसिंग तो वो प्रेजेंट करती है ना कि आप किस तरह से किस सोसाइटी में मूव कर रहे हो। ये बेसिकली आपका कैरेक्टर नहीं है। बिल्कुल। ड्रेसिंग आपका कैरेक्टर शो नहीं करता। तो अगर आपके लिबास में वल्गैरिटी नहीं है, अगर आप जीन्स में कंफर्टेबल हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई बुराई है। और आप सिर्फ उस ड्रेसिंग से एक लड़की का कैरेक्टर डिसाइड करो कि लड़की ने वेस्टर्न ड्रेसिंग की है या ईस्टर्न ड्रेसिंग की है। ये जीन्स से मैं आपकी बात से एक पॉइंट देना चाहूंगी। मैंने अक्सर लोगों से सुना है ये बात कि लड़की ने जीन्स पहनी हुई है वो तो पूरी मॉडल है, लड़की ने जीन्स पहनी वो तो पूरी ऐसी है। लाइक अगर उसने जीन्स पहनी हुई है तो इट डजंट मीन कि वो मॉडल है, इट डजंट मीन कि वो बुरी है। जीन्स तो आप भी पहनते हो, लड़के भी पहनते हैं, और जीन्स की भी डिफरेंट टाइप्स होती है। अगर शायद उसने स्ट्रेट जीन्स पहनी हुई है तो डजंट मीन कि वो बुरी है, जीन्स बुरी है। या अगर उसने टाइट जीन्स भी पहनी हुई है तो उसकी ओके फाइन, अगर उसकी वो फील हो भी रही है, जैसे हैयत कहते हैं कि फील हो भी रही है, तो इट डजंट मीन कि आप उसको कहो कि उसने जीन्स पहनी हुई है। स्पेसिफाई करके मैंने सुना है लोगों से जीन्स को ना दिया गया है ना जीन्स को उन्होंने जोड़ दिया है इससे कि लड़की ने जीन्स पहनी है, शी इज वेरी मोड स्कोर। अब अगर आप वही कॉटन की पैंट्स पहन लेना तो सीधे फिर भी पैंट्स चल थोड़ा रहे सा हैं। पीक नीचे आ जाती है एक्सट्रीमिस्ट की, कि वो इस चीज से डिसाइड करते हैं कि लड़की ने जीन्स पहनी है तो मतलब कि ये तो हाथ से निकल गई और ये तो बहुत खुद सा है, या जो भी उनका कैरेक्टर डिसाइड किया जाता है। उसके लिए एक चीज ये कर दी गई है कि अगर लड़की को जीन्स पहनने की इजाजत नहीं दी गई तो वो सिगरेट पैंट्स पहन रही हैं, कैप्रीज पहन रही हैं, बिल्कुल कॉटन की या लॉन की या इस तरह का कोई और स्टफ, तो वो भी तो उसी जुमरे में आ रहा है ना। लेकिन तो उसको फिर भी कंसीडर ईस्टर्न ड्रेसिंग में किया जाता है। लेकिन अगर आप जीन्स पहन लेते हो तो वो डायरेक्टली आप कहते हो कि जी वेस्टर्न ड्रेसिंग है ये, और ये हमारी सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है। अच्छा, आपसे शुएब मेरा सवाल है कि हम लड़कियां अगर जीन्स पहन के निकले, या अगर हम लोगों ने थोड़ी सी वेस्टर्न स्टाइल की ड्रेसिंग, मैं कहूंगी कि बिल्कुल वेस्टर्न नहीं कहूंगी, अगर थोड़ा सा भी उसमें एक टच है वेस्टर्न का, वो पहन के निकलें,
तो जैसे उन्होंने कहा कि हमारा कैरेक्टर जज होता है उससे, तो आपको क्या लगता है कि आपसे अगर आपकी कंपनी में ऐसी कोई लड़की हो, आप उससे बातचीत भी करते हैं, आप उसे पर्सनली जानते भी हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो लड़कियां, उनके साथ एक ये मोहर लगा देनी चाहिए कि ये वेस्टर्न ड्रेसिंग करके निकलती है तो ये बुरी है, चाहे आप उसको साथ आप काम कर रहे हो उसके साथ, आप उसको जानते भी हो, उसके बावजूद आप उसे एक उस लड़की के साथ नहीं जोड़ेंगे जो एक बहुत ईस्टर्न ड्रेसिंग में है, क्या आप ऐसा करेंगे? आपकी बात से तो मैं एग्री करता हूँ कि किसी के कपड़ों से किसी के कैरेक्टर का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन आप ये देखें कि हम एक इस्लामी माशरे में रहते हैं, हमारा इस्लाम क्या कहता है, हमारा कुरान क्या कहता है, उसमें वाज़ह तौर पे बताया गया है कि जो ख़वातीन हैं वो ना तो इतने चुस्त पजामे यानी कि कोई इतना टाइट कपड़े पहने कि जिससे नुमाया हो, और ना ही इतने भड़कीले कपड़े पहने कि किसी दूसरे देखने वाले की नज़र आप पर रुक जाए, तो उसकी गुनाहगार भी फिर औरत ही होती है और उसकी वजह से वो मर्द गुनाहगार हो जाता है। ठीक है, तो लिहाजा हमें जो है हमारी कोशिश ये होनी चाहिए हमारे, क्योंकि देखिए मैं भी एक मैरिड पर्सन हूँ और मैं कभी भी अपनी वाइफ को इजाज़त नहीं दूंगा कि वो जो है वो टाइट जीन्स पहने, शॉर्ट्स पहने, या वो जो है वो इस तरह के लिबास पहने कि उसको दूसरे मर्द देख के खुश हो या उसकी नज़र उसकी तरफ देख के उसकी नज़र रुके किसी मर्द की, तो मैं इस चीज़ की कभी भी इजाज़त नहीं दूंगा। और इसीलिए मैं जो हूँ इसके हक़ में हूँ कि औरत को एक सादा लिबास में होना चाहिए, एक मशरकी लिबास में। औरत एक अच्छे लिबास में भी अच्छी दिख सकती है, ज़रूरी नहीं है कि यूरोपियन या जो है वेस्टर्न जो ड्रेसिंग करके ही अपने आप को जो वो अपने आप को मॉडर्नाइज कर सके, अपने आप को बता सके कि मैं एक मॉडर्न लड़की हूँ, ज़रूरी नहीं है। आप हिजाब भी कर सकते हैं, आप सऊदीया में देखें वहाँ पर भी, वो भी मॉडर्न मुल्क ही है, लेकिन वहाँ पर भी देखें आप कोई लड़की आपको हिजाब के बगैर नहीं नजर आएगी। ठीक है, और प्रॉपर एक इस्लाम के तहत वो लोग अपनी ड्रेसिंग कर रहे होते हैं, चाहे मर्द भी हो और औरतें, मर्द भी वहाँ पर भी। लेकिन यहाँ पर मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगी कि अगर आप मज़हब की बात करें तो हमारे मज़हब में शलवार कमीज़ कहाँ लिखा है? ये बेसिकली मज़हबी ड्रेस नहीं है, ये आपने मशरिका हमने लिबास बना लिया है, तो आपके मजहब के मुताबिक तो ये लिबास नहीं है जिसे हम मशरिकी लिबास कह रहे हैं। मैं एक सोसाइटी की बात कर रही हूँ कि हमारे कल्चर में यही है ना कि अगर यू वेयर शलवार कमीज तो आप ठीक है, आप मजहब के साथ हैं, आप सोसाइटी के साथ हैं, जबकि अगर आप ये देखें तो शलवार कमीज हमारा कल्चर तो नहीं है। ये जो हम बड़े सगीर में रहे, ये तो इंडियंस का है बेसिकली। मरीम, मैं आपकी बात से इसको सेकंड करूंगी कि आपने जो कहा शलवार कमीज हमारा जो ईस्टर्न ड्रेसिंग नहीं है, बेसिकली आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हम कहते हैं कि हम लोगों को शलवार कमीज पहन के निकलेंगे तो लड़की हम ईस्टर्न लड़की है, लेकिन क्या वो लड़कियां जो शलवार कमीज को बहुत टाइट पहन के निकलती हैं, तो क्या उनमें और एक वेस्टर्न ड्रेसिंग करने वाली में कितना फर्क हुआ? इसमें तो बेसिकली देखिए कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं। आप अगर जीन्स और शर्ट, मुझे लगता है बल्कि वो ज्यादा अट्रैक्टिव होता है जब आपकी बॉडी बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही है। अगर आप कहते हो कि हम स्लीवलेस नहीं पहन रहे या हम हाफ स्लीव्स पहन रहे हैं या कोई नेट का बाजू हमने ऊपर लगाया हुआ है, नीचे से इंडियन बाजू की तरह ऊपर नेट का बाजू है, तो छन छन के आपका हुस्न तो बाहर आ रहा है, वो ज्यादा अट्रैक्टिव होता है, मुझे ये लगता है। बिल्कुल आपकी निम्रा बात बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी बात से एग्री करूंगी। डेफिनेटली आप ईस्टर्न ड्रेसिंग पहन के अगर उसको इतना फिट कर लेते हो या इस तरीके से आप खुद को डिस्प्ले कर रहे हो तो वो भी एक्सेप्टेबल नहीं होनी चाहिए ना सोसाइटी में। लेकिन पॉइंट क्या होता है, किसी ने शॉर्ट शर्ट पहन लिया या ईस्टर्न पहन लिया, सॉरी आई मीन टू से वेस्टर्न पहन लिया, आपने जीन्स पहन लिया, ऊपर टी शर्ट पहन लिया, तो वो इवन के कदरे उसमें आपका फिगर, आपकी फिजिक कम प्रोमिनेंट होगी, लेकिन अगर एक लड़की शलवार कमीज इतनी टाइट पहनती है कि आपको उसकी पूरी फिजिक प्रोमिनेंट हो रही है, और उसी हाथ अगर एक लड़की ने जीन्स और साथ टी शर्ट पहन ली है तो इसमें क्या बुरा है? बल्कि शायद जीन्स और टी शर्ट में इतना आप नुमाया नहीं होगे शायद, लेकिन एक शलवार कमीज में आप पूरा नुमाया होगे। तो मेरे ख्याल से अगर आप ये कहते हैं कि ईस्टर्न को अगर आप लेके जा रहे हैं कि जैसे इन्होंने बात की मज़हब में डालते हैं, तो मज़हब में तो फिर आपकी ये ऐसी शलवारी कमीज़ें भी नहीं है, आपकी ये कैप्रीज भी नहीं है जिन्हें आप जीन्स के स्टाइल के आप स्टफ चेंज करके आप वो ट्राउजर्स पहन लेते हो, तो वो भी फिर नॉन एक्सेप्टेबल होने चाहिए ना। अगर इफ जीन्स, अगर हम वेस्टर्न के खिलाफ किस लिए हैं, क्योंकि ये हमारा कल्चर नहीं है। तो बेसिकली ये जो हम पहनते हैं ये शलवारें कमीज, तो ये भी तो हमारा कल्चर नहीं है, ये भी तो हमने दूसरे मजहब से ही अडॉप्ट किया है ना। अब वो चाहे क्रिश्चियनिटी हो चाहे हिंदुइज्म हो, व्हाट्सोएवर, एक दूसरे का ही कल्चर हम फॉलो कर रहे हैं ना। तो मेरा पॉइंट ये है कि आपका लिबास ये है कि आपका जिस्म कवर होना चाहिए, हाँ, आपकी उसमें हया होनी चाहिए, और आप एक रीजनेबल यानी कि आप दिखने चाहिए कि आप पे कोई पॉइंट ना कर सके, डिसेंट लगने चाहिए। एंड दूसरी चीज के जिसमें आप कंफर्टेबली मूव कर सको, ये होनी चाहिए आपकी ड्रेसिंग। तो
आपसे मेरा ये सवाल है, जैसे उन्होंने कहा कि कंफर्टेबल लगने चाहिए, डिसेंट लगने चाहिए आप, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि अक्सर लड़कियां शलवार कमीज वेयर करके डिसेंट लग रही होती हैं या कंफर्टेबल फील कर रही होती हैं, क्योंकि उनका होता है एक पॉइंट के दुपट्टा नहीं संभाला जाता, समझ नहीं आ रही इसको कैसे लें, सर पे लें, स्ट्रोलर बनाएं या गले में लें, कहाँ क्या करें, एक कंधे पे लें, लटक रहा है नीचे, सफाई हो रही है पूरी, समझ नहीं आ रहा दुपट्टा कैसे लेके चलें, या शल या कभी चलते हुए अक्सर ऐसा होता है कि हवा चली, शर्ट टेढ़ी मेढ़ी हो गई, कहीं की कहीं चली गई, कहीं की कहीं चली गई, तो अनकंफर्टेबल आप शलवार कमीज में रहते हो। क्या आपको ऐसा लगता है कि आप लड़कियां शलवार कमीज को ज्यादा बेहतर तरीके से एज ड्रेस जस्टिफाई कर सकती हैं? देखिए, ये तो डिपेंड करता है आपके घर के माहौल पे। अगर आपका घर का माहौल शुरू से ही आपको बच्चों को जो है, अपने बेटियों को शलवार कमीज पहना रहे हैं, उनको एक जो हमारे माशरे में चल रहा है उसके अकॉर्डिंग चला रहे हैं, तो फिर तो उसके लिए आगे जाके कोई मसला नहीं है कि दुपट्टा संभालना है या किस तरह उसको कवर करना है, उसको हिजाब किस तरह बना लेना है, दुपट्टे को अपनी ड्रेसिंग को किस तरह कंप्लीट करना है। ये उनके लिए होता है जो वेस्टर्न को छोड़कर ईस्टर्न की तरफ अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। ये उनके लिए मसाइल पैदा होते हैं कि दुपट्टा कैसे संभालें और हिजाब कैसे करें और वो ड्रेसिंग किस तरह करें ईस्टर्न की, उन लोगों के लिए प्रॉब्लम होता है। लेकिन जिनके घर में स्टार्ट से ही इस्लामी मुआशरे के तहत, या इस्लामी मुआशरे को भी हम एक मिनट के लिए साइड पे कर लेते हैं, हम एक जस्ट एक नॉर्मल शलवार कमीज जो पहनी जाती है वही अगर स्टार्ट से ही करवा दे बच्चों को, तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको आगे जाके कोई प्रॉब्लम होगी। अब देखिए, जैसे मिसाल के तौर पे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जो लड़के जो शुरू से ही शलवार कमीज पहनते हैं, मदरसे जाते हैं और शलवार कमीज पहनते हैं और बड़े होते तक पहनते हैं, लेकिन जब उनको पैंट शर्ट पहननी पड़ती है या किसी जगह इंटरव्यू के लिए जाना पड़ता है, काफी ज्यादा उनके लिए डिफिकल्ट होता है। सेम एज यही थिंग मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, लड़कियों के लिए भी ये प्रॉब्लम होती है कि जिनके घर में अगर स्टार्ट से ही अगर वो ड्रेसिंग जो करवाई जा रही है वो मशरकी है, तो उनके लिए आगे कोई मसला पैदा नहीं होता। ठीक है, आपने तो बड़ा अच्छा जस्टिफाई किया इस बात को। तो मैं आपसे, आप दोनों से मेरा दूसरा सवाल ये है कि हमारी सोसाइटी में, थोड़ा इंटरलिंक्ड क्वेश्चन है कि हमारी सोसाइटी में ये होता है कि लड़कियों की ड्रेसिंग पे लड़के करते हैं कि लड़के डिसाइड करेंगे, चाहे वो बाप है, चाहे वो भाई है, चाहे बेटा, चाहे शोहर, कोई भी है, किसी भी ताल्लुक का आप है, आपका वो महरम, वो डिसाइड करेगा कि आपकी ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए। क्या वो उसको कभी भी इजाजत देगा कि आप मॉडर्न ड्रेसिंग करके बाहर निकलो? नहीं, ऐसा बिल्कुल क्यों वो उस लड़के क्यों डिसाइड करें? मैं बिल्कुल आपको जवाब देता हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी की कोई परमिशन की इजाज़त नहीं होती है ड्रेसिंग के हवाले से, लेकिन ये डिपेंड, मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया, ये घर का माहौल ही वो आपको बता रहा होता है जी। मैं अब देखें, आप शादी से पहले जब आप किसी लड़की को देखते हो, आप ये नहीं देखते उसकी ड्रेसिंग कैसी है, वो वेस्टर्न अगर उसने पहना होगा तो आप उसको उस वक्त भी अट्रैक्ट कर रही होती है वो आपको, ठीक है। लेकिन शादी के बाद उसको फिर आप क्यों कहते हैं कि शलवार कमीज पहनो, ठीक है, सर पे दुपट्टा लो, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि वो आपकी इज्जत बन चुकी होती है। आप नहीं चाहते कि वो आपकी जो है वाइफ या आपकी सिस्टर कोई भी है उसको बुरी निगाह से वहां पर कोई देखे। अच्छा, तो आप क्या कहेंगे इससे? क्या इस पे मैं कहना चाहूंगी कि मर्दों को, लड़कों को जिस भी रिलेशन से आप कहने के महरम, उन्हें वो डिसाइड करने का मेरा नहीं ख्याल कि वो राइट रखते हैं। जब आप मैच्योर हो गए हैं तो आप ये आई थिंक लड़कियां खुद भी डिसाइड कर सकती हैं व्हाट टू वेयर। लेकिन उनकी एक वो बात किस सोसाइटी में मूव कर रही हैं, उनका अगर वो जॉब कर रही हैं या अगर वो कहीं पर यूनिवर्सिटी वगैरह जा रही हैं, वो जिस सर्कल में जा रही हैं तो वो बेहतर समझती हैं कि किस सर्कल में वो मूव कर रही हैं और वहां पर उनकी ड्रेसिंग क्या होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से इस तो आप यूनिवर्सिटी या किसी भी इदारे में पढ़ने के लिए जा रहे हो तो वहां पर भी आप इस ड्रेसिंग कर सकते हैं, वो इतनी बुरी तो नहीं है। सर्कल के लोग आपको हर जगह जरूरी नहीं है कि आप जीन्स पहने और शर्ट पहन के जाएं और बताएं कि मैं यूनिवर्सिटी आई हूँ या मैं एकेडमी आई हूँ पढ़ने के लिए, ये जरूरी नहीं है। ये भी देखिए मैं यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगी कि ये भी हमने खुद कल्चर बना दिया ना। पहले आपने कल्चर बनाया है, आपने एक्सेप्ट किया है, तो फिर ही ये कल्चर आया है ना। अब जब एक्सेप्ट हो गया तो इसको मामले को हमने कंट्रोवर्शियल कर दिया कि वाई ईस्टर्न एंड वाई वेस्टर्न। अगर आप बिल्कुल नहीं तो सिरे से आप बाहर की लड़कियों को भी एक्सेप्ट नहीं करें ना, तो आपकी अपने भी वही कल्चर रहेंगे। जब आप बाहर की लड़कियों को एक्सेप्ट करेंगे वेस्टर्न में, तो आहिस्ता आहिस्ता वही चीज़ आपके घर में भी आएगी और ये फिर पूरा माशरा एक से ही बनता है ना, किसी एक घर से तो नहीं बनेगा। आपका घर नहीं है, किसी दूसरे का घर है। अगर आप दूसरों को एक्सेप्ट करते हैं, अपनों को आप चाहते हैं कि आपके घर में ईस्टर्न कल्चर हो, बाहर आप वेस्टर्न देखना चाहते हैं, तो वो तो अल्टीमेटली आपका कल्चर माशरा एक को देख के दूसरा देखेगा, आप दूसरे को भी ना देखें। आपकी बात को सेकंड करूंगी मरियम, कि लड़के गर्लफ्रेंड बनाने के लिए उनको चाहिए होती है सी लड़की जो
स्कर्ट्स भी पहन ले, जो बिल्कुल। स्लीवलेस पहन ले, जो बैकलेस पहन ले, जो हर तरह से उनके साथ मूव कर सके। बिल्कुल। उनको अपनी पर्सनैलिटी के साथ ऐसी लड़की चाहिए थी जो मिर्च मसाला पूरी लगे। लेकिन घर में वो चाहिए, मुझे भाई सादी हुई लड़की चाहिए, मैं वो शलवार कमीज में उसको देखना पसंद करूंगा। और साथ ये होता है कि बाहर आप सारी लड़कियों से, ऐसी लड़कियों से आप दोस्ती भी करते हो, करते हैं लड़के, करते हैं ना शुएब, आपसे मैं लड़के तो किसी को भी नहीं चाहूंगी- छोड़ते, क्या ईस्टर्न में हो, हाँ, क्या वेस्टर्न में हो, हो, बस लड़की होनी हाँ, चाहिए। लेकिन कुछ लोगों की ये होती है मेंटालिटी, वो कहेंगे ईस्टर्न वाली को छेड़ लेंगे, ईस्टर्न वाली को सॉरी वेस्टर्न वाली को छेड़ लेंगे, वेस्टर्न वाली को महबूबा भी बना लेंगे, लेकिन शादी करनी है ईस्टर्न वाली से। उसकी नजर में अगर एक तरफ उसकी ईस्टर्न बैठी है, दूसरी तरफ वेस्टर्न बैठी है, तो वो इससे ज्यादा बात करेगा, उसको छोड़ देगा। देखिए क्यों? ये तो डबल है तो स्टैंडर्ड दोनों हुआ। लड़कियां ना, लड़के के लिए बेसिक, और लड़के ये बात बोलते हैं होनी लड़की चाहिए, बस हमें नहीं फर्क पड़ता ज्यादा, और होनी लड़की चाहिए, लेकिन फिर ईस्टर्न और वेस्टर्न में आप लोग फर्क भी कर रहे हैं, क्यों? देखिए, सबसे पहली बात, मैंने आपसे पहले भी एक बात अर्ज की है कि जब आप, मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे एक हदीस का हवाला याद नहीं, इसीलिए मैं वो कोट नहीं कर सकता, लेकिन मुझे जहाँ तक मैंने सुना है कि ये एक हदीस में है कि एक औरत जो है वो 100 मर्दों को जहन्नम में लेके जा रही होती है, ठीक है। उसकी वजह क्या होती है? क्योंकि वो अपनी अदाओं से, अपने अट्रैक्शन की वजह से, ठीक है। और लेट मी कंप्लीट, तो ये सारी बेसिकली मैंने आपसे बताया है, आपको मैंने एक बात ये बताई कि मुआशरा, मैंने आपको क्यों वहां पे पॉइंट किया कि मुआशरा बनाती और बिगाड़ती औरत जाती है, क्योंकि औरत, अगर कहते हैं ना कि एक औरत हो तो 100 नस्लें संवार देती है, और एक औरत चाहे तो 100 नस्लें बर्बाद कर देती है। तो ये औरत के हाथ में बड़ी स्ट्रांग औरत की ट्रेनिंग भी तो होती है ना। ठीक है, वैसे अच्छा, आपकी मैं बिल्कुल आपके ठीक है। पॉइंट की यहाँ तरफ आ पर रहा हूँ, मैं अब मैं एक आपके चीज पॉइंट की कोट तरफ, करना चाहूंगी जी मैं पॉइंट की कि तरफ आ रहा हूँ एक मिनट। वैसे मैं चाह नहीं रही थी कि मैं इतनी एक्सट्रीम पे जाती कि, लेकिन आपने बात कर दी हदीस की, तो अगर आप ये बात करते हैं तो कुरान में औरतों से पहले मर्दों के लिए, या आप अपनी नजरें नीचे झुका लें। बिल्कुल ठीक अगर है। आपको वेस्टर्न में दिख रहा है, आप अपनी, आपसे औरत के ड्रेसिंग का हिसाब नहीं होगा बाहर, आपसे आपकी नजर का हिसाब होगा। अगर आपको वेस्टर्न कल्चर नहीं पसंद, तो जब एक लड़की वेस्टर्न में आ रही है, आप अपनी नजरें झुका लें, आप देखें कैसे सोसाइटी पूरी में से शायद खत्म हो जाएगा ये कल्चर। लेकिन आप देखना भी ये पसंद करते हैं, उधर आप डबल स्टैंडर्ड करते हैं कि नहीं, लड़की शादी के लिए आपको ईस्टर्न चाहिए और बाहर देखने के लिए आपको वेस्टर्न कल्चर। देखिए, शादी के बाद ईस्टर्न होती है ना, शादी से ये दिस इज चाहिए की बात तो डबल बाद में है। स्टैंडर्ड, दिस इज कॉल्ड डबल स्टैंडर्ड। नहीं, देखिए, चाहिए तो बाद में है ना, पहले ही बात ना करें। देखिए, देखिए, अगर आपने इस वेस्टर्न लड़की पसंद की है, तो शादी के बाद भी उसको वेस्टर्न रहने दो ना, उसको क्यों उसका चेंज कर रहे हो? नहीं, ये जरूरी नहीं है कि हम वेस्टर्न रहने दें, वो खुद भी इस चीज को वो एग्री नहीं करती कि मैं अपने शोहर के साथ अगर जा रही हूँ तो मैं इस लिबास में जाऊँ कि दूसरे मर्द मुझे देखें। ये आपकी बात मैं समझ रही हूँ ये कि चीज़ वो खुद आपकी भी नहीं agree फैमिली, करती। आपकी जब आपने एक फैमिली में रहना होता है, तो जी। फिर आपको होता है कि पेरेंट्स भी हैं, बिल्कुल ऐसा ही और है, exactly। भाई वगैरह हैं, जेठ देवर वगैरह जिनको पूरी कहा जाता है, फैमिली तो में फिर- आ गए ना फिर तो हाँ, आप। फिर अच्छा नहीं लगता, फिर बिल्कुल तो जस्टिफाई करती है आपकी बात। बिल्कुल और दूसरा मैं यहाँ पर एक और बात करूंगी, औरतों के तो ईस्टर्न वेस्टर्न पे, क्या इनकी ड्रेसिंग ईस्टर्न है? क्या ये हमारा कल्चर है? लड़कों पे भी ये बात मैं आपको ये कहूंगी मैं कि आप अक्सर ही एक मेरी सिंगिंग लड़कों से इस प्रोग्राम बात भी पे करें, बहस लड़कों पे होती भी है। करें। देखिए, तो इनके क्या निम्रा का जो वेस्टर्न सवाल है? था वो लड़कियों पे ये था भी तो कि वेस्टर्न को ही लड़कियों की follow कर रहे ड्रेसिंग हैं। ईस्टर्न होनी चाहिए या वेस्टर्न। अगर लेकिन लड़कों आप से अगर करते हैं तो ईस्टर्न फिर मेरे पास कल्चर उसका भी को, जवाब अगर है। आप ईस्टर्न कल्चर को फॉलो आप करें, इनको पहले आप फॉलो justify करें ना। फिर आप लड़कियों पे आए, वो तो उनका सवाल एक साइड पे है। मैं आपके स्टांस पे जी, बात जी, कर जी, रही हूँ। जी, अगर आप ईस्टर्न कल्चर को इतना पसंद करते जी। हैं और आप उसको कहते हैं, तो आप अपने घर की औरतों को पहले खुद ईस्टर्न, सोसाइटी की औरतों को ईस्टर्न कल्चर पर आके दिखाए ना। आप भी तो वेस्टर्न कल्चर पे बैठे हुए हैं, आपने देखिए, जीन्स, हमारी तो शर्ट और देखिए कोट हमारी पहना हुआ है आपने। देखो, जो मर्द है ना, उनका तो उन्होंने बाहर आना है, जाना है, उनके इंटरव्यूज हैं, जॉब है, हर चीज है। तो और आजकल लड़कियों ने भी फिर बाहर जाना है, लड़कियों ने आना है, जॉब करना है, तो इंटरव्यूज लड़कियां है। ईस्टर्न ड्रेस में भी तो कर सकती है ना, लड़के तो तो नहीं लड़के कर भी सकते। फिर ईस्टर्न ड्रेसिंग नहीं कर सकते हैं। नहीं, लड़कों के लिए तो वो जरूरी होती है कि तो- पैंट शर्ट से आपने खुद ही अगर कहा आप है, सोशल हो आपने तो भी वो खुद ही ही कहा है। लड़कों के लिए भी जरूरी है और फिर वो लड़कों के लिए भी है। ठीक है, ये जस्टिफाई नहीं करती आपकी बात के, आपके लिए यही चीज है कि आपको बाहर जाना है, शोएब अंदर आना यहाँ है, तो कमजोर औरतों ने पड़ भी बाहर गए, जाना है disagree और नहीं कर अंदर पाए। आना है। नहीं, मैं पूरा डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि देखिए, अब मैं बनियान और शॉर्ट्स तो पहन के ऑफिस नहीं ना जा सकता, ठीक है, और ना ही मैं कुर्ता पजामा पहन के ऑफिस जा सकता हूँ, जी। ठीक है। तो मुझे तो ऑब्वियसली कुर्ता मुझे वेयर पजामा करनी पहन पड़ती के है, तो आप पैंट जा शर्ट से सकते हैं, पहन के कुर्ता जानी पड़ती है। पजामा इसमें पहन के क्या आप जा बुराई सकते है? हैं। नहीं जा सकते, कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं ऑफिस Decorum वगैरह होता की, है। वहाँ पे डेमो होता है, तो वहाँ पर आप नहीं कर सकते, आप तो इंटरनेशनली ये भी तो आपने लड़कियां प्रेजेंट करना ही होता जो है। जहाँ पर जा रही हैं, ये वही बेहतर समझती हैं ना कि उनके वहाँ के कल्चर के अकॉर्डिंग शायद उनके लिए वो ईस्टर्न ड्रेसिंग नहीं सूटेबल है। लेकिन वो वेस्टर्न करते करते वो इस हद तक चली जाती हैं कि वो बिल्कुल ही वो जो एक लाइन होती है वो उसको क्रॉस कर जाती हैं।
वो भी तो एक हाँ, गलत नहीं, चीज है ना, वो गलत एक थिंग है। गलत चीज है। आपकी ट्रेनिंग बताती है कि ट्रेनिंग बताती है, आपकी बिल्कुल क्या लिमिटेशंस होनी बिल्कुल चाहिए। ऐसा ही है, चाहे आप exactly, वेस्टर्न में हो चाहे ईस्टर्न में हो, बिल्कुल आपकी exactly, ट्रेनिंग बताती है कि आपकी exactly, क्या होनी ऐसा ही चाहिए है। लिमिटेशंस। अब मेरा दूसरा सवाल आप लोगों से ये है कि ईस्टर्न ड्रेसिंग करने वाली लड़की जो हमारी होती है वो हमारे माशरे की अखलाकियात बताती है कि इसकी ड्रेसिंग ऐसी है तो शी इज अ वेरी नाइस वुमेन एंड ये बड़ी अच्छी हमारी नस्लों की परवरिश कर सकती है। और क्या वेस्टर्न ड्रेसिंग करने वाली बेराह रवि फैलाती है? क्या लगता है आप लोगों को? क्योंकि हम अगर हम एक लड़की की बात करते हैं, ईस्टर्न वेस्टर्न पर नहीं भी जाते। एक लड़की अगर वो किसी राह से गुजर रही है पैदल, वहां पे 4-5 लड़के खड़े हैं, उन्होंने हुटिंग की है। क्यों की है? लड़की ने कोई बहुत ज्यादा ईस्टर्न ड्रेसिंग नहीं की हुई, तो बहुत ज्यादा वेस्टर्न भी नहीं की हुई। लड़की एक डिसेंट ड्रेसिंग में है, क्यों की है? ये उनकी अपनी तरबियत का मसला है। ये उनकी अपनी तरबियत का मसला है। तरबियत का मसला। तो आपको अगर लगता है कि ये तरबियत का मसला है, तो हमारी सोसाइटी ये क्यों कहती है कि लड़की अगर वेस्टर्न ड्रेसिंग करके बाहर निकल रही है तो उसको छेड़ना हक है? देखिए वो अपने तौर पे तो एहतियाती तदाबीर पूरी कर लेना, वो अपने तौर पे तो अपने आप को मुकम्मल उस पैरामीटर पे उतार ले जो रिक्वायर्ड है, फिर उसके बाद बात कर तो सकते ये हैं हम आप। इस बात को भी कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं, इस पे कैसे यकीन कर सकते हैं कि अगर कोई लड़की अबाई में है तो वो अच्छी है? नहीं, मैंने तो पहले ही कह दिया था कैरेक्टर को हम डिफाइन नहीं कर सकते कपड़ों से। मैंने कब कहा कि आपको कि कपड़ों से कैरेक्टर डिफाइन होता है? बट मैंने हमारी ये नहीं सोसाइटी कहा। तो यही कहती है ना। Society लेकिन कहती निम्रा, है ना। आप सोसाइटी में कितने वाकयात ऐसे देखेंगे कि जो हाँ। छेड़ने वाले हैं, आप अबाए में भी चले जाएं, आप हेड टू टू कवर भी हों, वो उस लड़की को भी नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे। निकलना उन लोगों Exactly. लड़कियों का भी मुश्किल है, निकलना इन लड़कियों का भी मुश्किल है। अब यहाँ पर इन सम केसेस आप ये भी कह सकते हैं कि इफ़ अगर एक लड़की बोल्ड ड्रेसिंग में है, शायद समटाइम्स ये हो सकता है कि वो लड़की फिर भी एक बोल्ड ड्रेसिंग में, लड़के ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर ये बोल्ड ड्रेसिंग में है तो उसका रिएक्शन भी बोल्ड आ सकता है और डेफिनेटली आएगा। ठीक है, तो हमारी सोसाइटी ने, हमारे कल्चर ने ही लड़कियों को इस चीज़ पर मजबूर किया है ना कि आपको अपने आप को इस कदर बोल्ड करना है और आपको वो दिखाना है ताकि आप सोसाइटी में मूव इस तरह से कर लें। और कई जगहों पर अक्सर ऐसा होता है कि आपकी ड्रेसिंग की वजह से आपको टॉन्ट किया जाता है, जी। आपको जज किया जाता है। इन्हीं चीज़ों ने हमारे कल्चर को इस तरफ लेकर गए हैं। तो ये जो लोग ईस्टर्न को सपोर्ट करते हैं, तो मैं कहूँगी पहले ये करके दिखाएं और अपनी मेंटालिटी बदलें, तो फिर वो कल्चर आएगा ना। कल्चर सिर्फ आपके ज़ुबान से कह लेने से नहीं, आपके एक्शन में वो चीज़ दिखाई देनी चाहिए। आप पहले इतनी फ्रस्ट्रेशन फैला देते हो जजमेंटल करके, ईस्टर्न ड्रेसिंग है या वेस्टर्न ड्रेसिंग है, कि अगर किसी ने लूज कपड़े ऐसे पहन लिए तो आप उसके साथ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप ऑफिस में जाएं तो आई थिंक ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होता। तो ये फितरी अमल है कि जिसको इम्पोर्टेंस दी जा रही हो, जिसको अट्रैक्शन मिल रही हो, जिसको अटेंशन मिल रही हो, तो हर बंदा ये चाहता है। तो अगर आप ड्रेसिंग से हटकर जजमेंट से जजमेंटल ना हो, आप इक्वली सबको करें, तो मेरा नहीं ख्याल कि ईस्टर्न वेस्टर्न में कोई तजाद हो। ये आपने बात आपको अटेंशन, एक बिहेव आपका खुद ठीक पॉजिटिव होना चाहिए, ड्रेसिंग जो भी हो। ये आपने बात बिल्कुल सही तो वो की। अब ये कल्चर बात भी बड़ी, जन्म नहीं लेगा। उस तरफ निकल जाएगी अगर लेकिन मैं इसको कॉट करना चाहूंगी कि अगर जैसे किसी को बहुत ज्यादा अटेंशन मिल रही है, डिपेंड्स वो ईस्टर्न में है वेस्टर्न में है, लेकिन उसको अटेंशन मिल रही है, उसके बारे में ये नहीं सोचा जाएगा कि शायद उसकी कुछ पर्सनैलिटी ऐसी है, शायद वो इतना इंटेलेक्चुअल है, शायद वो अगले की बात इतनी एक्टिवली सुन सकता है और अटेंड कर सकता है, उसकी बात को ओब्लाइज कर सकता है। वो ये नहीं समझेंगे, वो ये समझेंगे शायद अच्छा चाहे ड्रेसिंग जैसी भी है, ये ना अदाएं दिखाती होगी, ये ऐसे करती होगी, ये वैसे करती होगी, इसीलिए इसको इतना ज्यादा वो मिल रहा। ये आपने बिल्कुल खैर हमारे पॉइंट से बात बहुत दूर जा रही है, बट ये मेंशन करना बड़ा जरूरी था कि ऐसा नहीं होता। उसका इंटेलेक्चुअल लेवल भी काफी ऐसा होता है, या उसका बात करने का तरीका ऐसा होता है कि वो अगले को कन्विंस कर लेता है या अगले की बात अच्छे से समझ के आगे कन्वे कर सकता है। तो आपसे आपने तो जस्टिफाई करनी है अपनी बात, डिसएग्री करना है आपने इनसे। तो अब मेरा आप लोगों से अगला सवाल ये एक कह सकते हैं कि सानिहात जो हमारे इर्द गिर्द हो रहे हैं उसी पे एक डिस्कशन है कि हमारे जो सोसाइटी में हो रहे हैं ना, ये हादसात हो रहे हैं, ये ज्यादती के और इस तरह के और केसेस, तो क्या आप लोगों ने देखा है कि जितने भी ऐसे केसेस हुए हैं उनमें लड़कियों ने बोल्ड ड्रेसिंग की हो, या छोटी छोटी बच्चियां जो फ्रॉक्स पहन के निकलती हैं, क्या वो ईस्टर्न ड्रेसिंग में नहीं आता? ये छोटी बच्चियों का तो इतना वो होता नहीं ना कि अभी सितर वगैरह का कोई इशू नहीं होता। तो क्या आप उस पर ये बात अपनी जस्टिफाई कर सकते हैं कि लड़कियां अगर वेस्टर्न ड्रेसिंग करके निकलेंगी तो ही उनके साथ बुरा होगा, ईस्टर्न ड्रेसिंग वाली के साथ कभी नहीं हो सकता? जैसे अभी थोड़ी देर पहले बात हुई कि अबाई में अगर लड़की कोई निकलती है या अगर बड़ी डिसेंट ड्रेसिंग में निकले तो हुटिंग तो हो रही है,
नहीं, आप जैसे आपने ये बात कही कि ये हमारे माशरे में जो ये लानत है कि मासूम बच्चियों के साथ जो ज्यादती होती है, उस बात कत्ल कर दिया जाता है, ये वो अफसोसनाक ये लम्हात इसी है। चीज को जस्टिफाइड करती है ये बात कि ड्रेसिंग इज नॉट अबाउट, जी, ये आपकी ड्रेसिंग ट्रेनिंग, डजंट आपकी मैटर, मेंटालिटी। कि ये आपके अपने मेंटालिटी पर है कि आप किस चीज़ को किस तरह से कंसीव करते हो। अब आप मुझे ये बताएं कि क्या वो बच्चियां वेस्टर्न ड्रेसिंग में होती हैं? नहीं, नो। वो आपके जहन का शैतान है, जी, वो आपके जहन का फतूर है, वो आपकी मेंटालिटी है कि आपको एक जाती हुई लड़की में, एक जाती हुई बच्ची में क्या चीज़ दिखाई देती है। आप बताएं कि जितने को कई वाक़यात हर तरह की सोसाइटी में होते हैं, लेकिन अक्सर होते हैं एक आप छोटी कंट्री बच्ची साइड तो पे, अपनी कस्बों अदाएं में नहीं देखते दिखा हैं। सकती ना, उसमें क्या अदाएं होंगी? वो तो सिर्फ एक क्यूट सी बच्ची है ना। आप वो देखते हैं अक्सर ये जो पीछे कुछ केसेस हुए, जैसे जी, आपने ये कोट किया कि ज्यादती वगैरह के केसेस, कितनी बच्चियों के अगर आप निकालें वो किस माशरे से उनका जी, ताल्लुक है, किस सोसाइटी से, या कौन सी उनकी क्लास है, वहाँ पे कौन सा ड्रेसिंग का कंसेप्ट है। वो कोई बन ठन के या कोई सज सवर के या कोई वेस्टर्न ड्रेसिंग करके तो नहीं निकली, नहीं, लेकिन उनके साथ भी ये हुआ। और कितने केसेस आप देखते हैं कि अक्सर लड़कियां अबाए में बस स्टॉप पे खड़ी होती हैं, जी, अबाया भी होता है, लेकिन उनको भी इसका हरासमेंट का सामना करना पड़ता जी, है। तो आपकी इट्स मेरा नहीं ख्याल कि ये डिपेंड करता है आपकी ड्रेसिंग पे। आपका ये ज़रूर होना चाहिए कि आपका लिबास इतना होना चाहिए कि आप उसमें कवर हो और जी, वल्गैरिटी नहीं होनी चाहिए। इट्स नॉट अबाउट ईस्टर्न और वेस्टर्न। और हमारे अगर ईस्टर्न ड्रेसिंग को भी लिया जाए तो उसमें भी तो वेस्टर्न की झलक है ही है आपकी, ही। जिसको हमारे यहाँ मशरकी लिबास कहा जाता है, उसमें वेस्टर्न की झलक है, उसी तरह से भी बनाते हैं। जस्ट ये हो जाता है कि कमीज लंबी छोटी हो जाती है। जी, अब अगर मैं कहूँ कि जो मैंने पहनी हुई है, ये आप इसको क्या कहेंगे? ये तो बेसिकली कहती है कि ईस्टर्न भी नहीं है और ये ये वेस्टर्न भी वेस्टर्न भी नहीं नहीं है, है, ये उसका मिक्स मिक्सचर ही है। है। आप जी कैसे बिल्कुल, आप जो कैसे आपने बताएंगे? अभी ज़िक्र कर रही हैं, जो भी वाक़यात हो रहे हैं, जी, ये बेसिकली इनका जो पर्पस है या जो भी चीज़ें इसके साथ लिंक नहीं करती ड्रेसिंग के साथ। ये जो है ये बेसिकली हमारी तरबियत के ऊपर, जो हमारी तरजीहात है और जो हमारी तरबियत है, ये उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। हमारे घर में जो माहौल है उन चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। और एक और बात मैं बता दूं कि हर ज़माने में, हर टाइम पे अच्छाई के साथ बुराई तो होती है। जी, जी, हर मुल्क में, हर जगह में अच्छे लोगों के साथ बुरे लोग भी होते हैं। तो बुरे लोग जो होते हैं वो ज़ाहिर सी बात है, उनकी जो तरबियत होती है, जो उनकी अपब्रिंगिंग होती है, वो उनके जो है वो मसले का क्या ये बनता एग्री है। कर गए हैं मेरे पॉइंट के साथ, एग्री घुला मिला एग्री सा, कर ये ड्रेस, मिक्सचर सा एग्री देखो कर मेरी गए बात हैं सुनिए, ये। जो ड्रेस है ना वो तो कर ही नहीं सकते ना उसके साथ एग्री। वो तो बन नहीं सकता कि और हम। दूसरा मैं एक चीज, सॉरी आपका सवाल तो नहीं, लेकिन मैं एक चीज कोट करूंगी कि निम्रा, आप मुझे बताएं, हमारे ईस्टर्न कल्चर का सबसे बड़ा एलिमेंट जो है दुपट्टा है। जी, मुझे ये बताएं कि जो दुपट्टे लिए होते हैं वो दुपट्टा आपका क्या कवर करता है? आपका वो बारीक से लिया दुपट्टे होते ना हैं, लिया बराबर बराबर है, है। लेकिन ये सोसाइटी की हमारी ना सिर्फ मेंटली सेटिस्फेक्शन है, जी, इसलिए हमने बस इसको ईस्टर्न और वेस्टर्न के नाम दे दिए हैं। अगर आप जो जो कल्चर है ईस्टर्न में, उसमें भी दुपट्टा आपका क्या कवर करता है? कुछ भी नहीं करता, दुपट्टा सिर्फ आपके बालों को फॉर्मेलिटी। कवर करता है, अपने एक हिजाब बना सकते हैं उससे। तो दुपट्टा, वो दुपट्टे के हिजाब भी ऊपर बन सकते हैं उस। तो बात दुपट्टे पे चली गई। दुपट्टा दुपट्टा पूरे आप ड्रेस देखें, से आप दुपट्टे पे दस चली पंद्रह गई। साल पहले देखें, वो जो न्यूज़ एंकर थी वो भी दुपट्टा लेकर आती थी और जी, बड़ा एक सलीके के साथ जो है वो न्यूज़ भी बताती थी। आजकल जो न्यूज़ एंकर्स हैं या होस्ट हैं, उनके ये सरों पे भी देखो, दुपट्टा, सोसाइटी ये दुपट्टा नहीं देखना होता। पसंद कर मैं रही है ना, समझ रही हूँ कि आप क्या दुपट्टा कह तो रहे हैं। बिल्कुल ही खत्म मैं हो गया ना। समझ रही हूँ आप क्या देखिए कह रहे हैं। दुपट्टा तो बिल्कुल ही खत्म हो गया कल्चर से ना, वो तो बिल्कुल ही एंड हो गया, उसको तो हटा दिया। अब आहिस्ता आहिस्ता हम शॉर्ट्स पे आ रहे हैं, अब आहिस्ता आहिस्ता हम टाइट जो है वो ड्रेसिंग पर आ रहे हैं। तो यही है ना कि एक चेंज तो एकदम नहीं आता, टाइम से आता है। 10 साल पहले क्या थे और आज देख लें क्या है, और अगले 10 साल इससे भी ज्यादा खतरनाक नजर आ रहे हैं। अगर हमने खतरनाक, अगर हमने खतरनाक। आप ये चीजें पसंद अगर करनी हमने छोड़ तवज्जो दें, ना ये दी अपने कल्चर घरों खत्म पर, हो जाएगा। ठीक है, अगर हमने तवज्जो ना दी इन चीजों पे, तो ये तो आगे जाके वो ज्यादा मसाइल अगर का। आप ईस्टर्न को सपोर्ट करते हैं तो आप इसका अंदर घर में, घर से बाहर इसका इंटरेस्ट लेना छोड़ दें, ये कल्चर खत्म हो जाएगा। इंटरेस्ट, आपकी होस्ट, आपकी एंकर्स, आपके ड्रामा सीरियल दुपट्टे लेना शुरू कर देंगे। आप जिसमें इंटरेस्ट लेंगे मीडिया आपको इंटरेस्ट, वही मैंने दिखाएगा। इंटरेस्ट शो नहीं किया, मैंने आपको जस्ट आपके बताया है, एक आईना दिखाया है कि ये इस टाइम टन्योर गुजर रहा है और जी, नेक्स्ट टन्योर जो आना है वो इससे ज्यादा जो है वो खतरनाक, गलत हो सकता है, खतरनाक हो सकता खतरनाक। है। बिल्कुल। अच्छा, हमारे शो का वक्त बहुत मुख्तसर रह गया है। अगर आप दोनों अपने अपने व्यूज दे दें तो मैं भी आगे कंटिन्यू कर पाऊंगी। मैं बस ये कहना चाहूँगी कि आपका, आपके साथ जो भी बाहर हरासमेंट के या जो भी केसेस आते हैं या व्हाट्सएवर, ये डिपेंड आपकी ईस्टर्न और वेस्टर्न ड्रेसिंग पे नहीं करता। और लड़की ईस्टर्न में है या वेस्टर्न में है, आप लोग अपनी नज़रें झुका लें।
और दूसरी बात है कि आपके लिबास में वल्गैरिटी नहीं होनी चाहिए। जी। ये मैटर नहीं करता कि आप ईस्टर्न ड्रेसिंग कर रहे हैं या आप वेस्टर्न ड्रेसिंग कर रहे हैं। आप जिसमें कंफर्टेबल हैं आप वो ड्रेसिंग करें, और बाकी सोसाइटी के लोगों को भी कहना चाहूँगी जो जिसमें कंफर्टेबल है आप उसको उसमें कंफर्टेबल रहने दें। जी शोएब। मैं सिर्फ लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि कम से कम आप ड्रेसिंग जो भी कर रहे हैं एक वैसी ड्रेसिंग करें जो आपकी फैमिली एक्सेप्ट कर सके, आपके इर्द गिर्द के माहौल के जो दोस्त हैं, जो आपकी जो रिलेशनशिप्स हैं वो एक्सेप्ट कर सके इन चीज़ को। सोसाइटी जिसको बिल्कुल, जो सोसाइटी जिसको एक्सेप्ट कर अपने सके। अपने पॉइंट्स के साथ दोनों स्टिक है स्ट्रांगली। लेकिन मुझे इन दोनों से बात करके बड़ा मजा आया, हम लोगों ने अपने अपने व्यूज दिए। है मैंने तो नहीं, इन्होंने दिए अपने अपने व्यूज, मैं तो अनबाइस्ड रहती हूँ हमेशा भाई। और हम आप पे भी कोई डिसीजन नहीं थोप रहे, कोई कुछ मुसल्लत नहीं करे, आपने अपना ओपिनियन ही देना कमेंट सेक्शन में, तो वो जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट शो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए निम्रा रसूल को दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।